गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सूरज जी? अच्छा है सर। और क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते? क्या देखा? कुछ दिक्कत? अ, कल ही मैंने आपसे बात की थी। हम्म। मेरी गलती जो हो गई, हम्म। उसमें मैंने सिर्फ हम्म। डे टॉप स्टॉक चुने थे। हम्म। इसमें आईटीसी में मैंने पहला 2 तारीख को किया था। हम्म। उसमें मैंने वो डे का चार्ट नहीं देखा। सिर्फ मैंने टॉप देखकर हाँ, मैंने हाइपो बाय रखा था। बना लिया, हाँ। लेकिन आईटीसी में रेंज बाउंड रह गया वो, दिन में पूरा दिन। हम्म। एक्चुअली आप अभी देखिए, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हैं इन चीजों को? ऐसे आप देखिए हमेशा वो निफ्टी की बात की बात है। आप ऐसे करिए, थोड़ा सा सेक्टर बेस्ड हो जाइए। ठीक है ना? अच्छा। अब सेक्टर बेस्ड होने से क्या होगा? ज्यादा स्टॉक, क्योंकि आप तो देख के सोच समझ के ट्रेड को अभी बना रहे हैं ना। आप जी हाँ। ऐसे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आप ऐसे सेक्टर को पकड़िए। एक्चुअली जो इसका रूल होता है, क्या होता है ना, आप मान लेते हैं कि निफ्टी ऐसा चल रहा है, राइट? हाई रैंक, ओके। निफ्टी, हाँ, हायर हाई, मतलब इसका ट्रेंड ऐसा चल रहा है। पहले ट्रेंड को देख लीजिए। डेटा को जी हाँ। तो बाद की बात है, पहले ट्रेंड को देख लीजिए कि निफ्टी एक्चुअली ऐसा चल रहा है, तो सेक्टर को भी ऐसा चलना चाहिए। करेक्ट? ओके। और इसके जो सेक्टर का जो भी, मतलब आपका होगा, स्टॉक्स होगा, वो भी ऐसा ही चलना चाहिए। जी हाँ। करेक्ट? जी। तो तीनों अलाइन हो गए ना? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में हो गए। तो ये हाँ। आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा देगा। पर इसमें होगा क्या? मान लेते हैं कि ये निफ्टी इस तरह से चल रहा है, ठीक है? जी हाँ। और सेक्टर आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो गया है, पर ट्रेड आपको कब करना है? इसका मतलब तो ऐसा हुआ ना कि ये तो सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो मैं ट्रेड किसको करूं? जी हाँ। है ना? तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि अगर सेक्टर आपका ऐसा चल रहा है, ठीक है, जी हाँ। होगा क्या? सेक्टर हमेशा आपको बाई करने से पहले ये समझना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर गिर रहा है। राइट? जी हाँ। जी हाँ। कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर, मतलब जो ऐसा बन जाने के बाद वो गिर रहा है। तो ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है? हम लोगों ने यही पढ़ाई किया है ना कि इसका रेंज तो यहां से लेके यहां तक है। जी हाँ। करेक्ट? अब जी ये राइट। धीरे धीरे करके मान लेते हैं कि ये गिर रहा है। करेक्ट? ऐसे गिर रहा है। अब गिरेगा तो चढ़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसका तो जो प्राइमरी ट्रेंड है ये तो आपकी तरफ है। ये तो अलाइंड है निफ्टी के साथ। राइट? तो राइट। सेक्टर जैसे गिर रहा है, मान लीजिए ये गिरते गिरते आ गया और किसी कोई, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा? ये सपोर्ट। रुकेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो पहले ये क्या करेगा? ये इनसाइड कैंडल बनाएगा। राइट? अच्छा फिर अच्छा। वो हायर हाई बनने की कोशिश करेगा। यही होता है ना, यही पढ़े थे ना हम लोग। जी हाँ। करेक्ट? तो जैसे ही आप देखिएगा, ये जिस दिन रुक जाता है, ये रुक गया जिस दिन ये इनसाइड कैंडल बना किसी हमारे लेवल के पास, या तो इसके पास या तो इसके पास, ठीक है? हम्म। ऐसा जब भी, मतलब जो गिरता हुआ जो लोअर लो में आ रहा था, जिस दिन वो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा आपके कोई भी की लेवल्स के पास, ठीक है, जो आपने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो वो स्टॉक, उस वक्त आप देखिएगा कि उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है, मतलब हम्म। 5-6 स्टॉक्स होंगे ना जो भी, मतलब देखिए, किसी सेक्टर में कोई एक स्टॉक है तो उस स्टॉक को स्टॉक के फंडामेंटल के हिसाब से स्टडी करिएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है? ओके। मतलब अच्छा। किसी सेक्टर में कोई एक स्टॉक है मान लेते हैं, और हम उसको देख रहे हैं। उसको देख के क्या मिलेगा हमको? कुछ तो, इतना कुछ मिलेगा नहीं ना, तो बस आप नहीं। उसके जैसे, मतलब कोई एक स्टॉक, मतलब किसी सेक्टर के अंदर आ जा रहा है, ऐसे होता है ना हमारे इसमें। है एस बी बहुत सारे आई में। स्टॉक, जो एक है एसबीआईएन है। तो आप एसबीआईएन के फंडामेंटल को स्टडी करिए, उसमें कोई सेक्टर वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है। जी क्योंकि हाँ। वो जैसा बिहेव करेगा एसबीआईएन भी वैसा ही बिहेव करेगा।
अब देखिए ये जैसे ही गिरते गिरते यहाँ पे रुका, आप देखिएगा, मान लेते हैं कि आप ऑटो देख रहे हैं या आईटी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ऑटो हो गया या आईटी हो गया, इनके अंदर 4-5 स्टॉक्स है, हाँ जी हाँ। राइट? तो इनमें से देखिएगा कोई एक स्टॉक ये गिर रहा है, का मतलब क्या है? तो ये भी गिर रहा है ना, जी हाँ। मतलब इनके इनके अंदर के स्टॉक भी गिरेंगे अगर ये ये आईटी का सेक्टर है तो, करेक्ट? या ऑटो का जी सेक्टर है तो ये भी गिरेगा। तो गिरते हुए आप देखिएगा ये जैसे ही स्लो हुआ ना, उस दिन देखिएगा कि कोई एक स्टॉक इनमें से वो हायर हाई जी। बनाना चालू कर देगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ठीक है। हायर हाई बनाना चालू कर देगा कोई एक स्टॉक, इसी वजह से तो ये स्लो डाउन हो गया। जी हाँ। तो जैसे ही कर देगा, मान लीजिए कि आप ऑटो को देख रहे हैं या आईटी को देख रहे हैं, ऑटो में कितने कितने कौन कौन से स्टॉक्स हैं? आईटी में इन्फी है। आईटी में मान विप्रो। लीजिए कि इन्फी है, विप्रो है, टेक ठीक है, महिंद्रा है। टेकेम है, फिर आपका टीसीएस है, टीसीएस। HCL। एचसीएल टेक है, राइट? अब मान लीजिए कि एचसीएल टेक भागना शुरू कर दिया, शुरू हो गया उसका हायर आई बनना, तो ये जो बाकी स्टॉक है, आप इन लोगों के ऊपर फोकस कर सकते हो ना, अच्छा क्योंकि अच्छा। ये तो एक अप ट्रेंडिंग सेक्टर के स्टॉक्स है। यस। तो उसमें से अगर एक ने उसको कहीं ना कहीं से तो मुड़ना था ऊपर चढ़ने के लिए। अब ये अगर स्लो हुआ है और पहला एक स्टॉक शुरू कर दिया है, तो बाकी के स्टॉक भी इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको पता होगा ये जहां से गिरा है रिट्रेस हुआ है, इसका मतलब वो रिट्रेस हुआ। तो आपको इन चारों में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ओके। चार को छोड़ दीजिए, उसमें से दो में भी अगर मिल गया तो काफी है ना। जी हाँ। तो रुक के जब आप ट्रेड करेंगे ना इस तरह से, तो आपको जो ट्रेड मिलेगा वो बहुत ही क्वालिटी वाला ट्रेड मिलेगा। ठीक है ठीक ओके, ये होता है है। ओके। फंडामेंटली किसी स्टॉक को बड़े प्यार से आराम से बैठ के देखने का तरीका। इसमें रोज रोज आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ ध्यान रखिए कि कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में चल रहा है और उसको गिरने दीजिए। जितना अच्छा। टाइम आप इंतजार करके बैठे होंगे, उतना उससे कई गुना ज्यादा पैसा ये मेथड में से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। रोज रोज बैठ के स्टॉक देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक स्टॉक को आपने पकड़ लिया, एक सेक्टर को पकड़ लिया, मतलब उसके अंदर को 3-4 स्टॉक आप ट्रेड ही कर लोगे। अब जो बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो तो सारे सेक्टर में नहीं है ना, हाँ। ऊपर के ही 2-4 है जो निफ्टी में वेटेज रखते हैं, राइट? अच्छा। फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है ना, फार्मा हो गया, यही तो है। कौन से बहुत सारे सेक्टर है जिसमें चार बंच ऑफ पाँच। स्टॉक्स है ना? हाँ। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। आ, सर मान लीजिए कोई स्टॉक गिर रहा है या कोई ऊपर जा रहा है, हम्म। तो हम उसका हाई या लो कैसे पता करें कि ये इसने हाई लगा दिया, इसने लो लगा दिया, कंफर्म कर दिया इंट्राडे बेस पे? ये एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जी सर। राइट? ओके। अब आपका सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई लगाया या लो लगाया, राइट? जी इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में आप कह रहे जी हैं जी। ना। सिंपल तरीका इसका देखिएगा, पहला 5 मिनट का फॉर्मेशन बना, जी इस लो पे एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इसके हाई पे एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है? जी इसकी लो को इसने ब्रेक किया, जी हाई को ब्रेक नहीं किया, जी। इसका मतलब है ये इंट्राडे का लो बना रहा है, पर ओ, क्लोजिंग लो नहीं है। क्लोजिंग लो का स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होता है। ये अगर लो बना रहा है, आप ये जी दो कैंडल को अगर ऑब्जर्व करेंगे, तो जी इट इज मेकिंग ए सपोर्ट, जी राइट? ये यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर रहा है, जी मतलब नीचे जा नहीं पा रहा है, अंदर आके जी क्लोज हो गया। अगला कैंडल भी टाइम स्पेंड किया, इस वाले कैंडल को देखिए, क्या ये कंफर्मेशन के साथ नीचे चला गया? यस सर। इसका मतलब ये इंट्राडे का क्लोजिंग लो बना रहा है, ठीक
ठीक है। अब जब जी ये क्लोजिंग लो बना दिया तो इसका मतलब इस वाले जो सपोर्ट था, देखिए इस वाले सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे ले आया ना, यस सर। ऐसे करके ले आया, तो ये वाला यहां आ गया। जी इसके अगले कैंडल में एक नया क्लोजिंग लो बनाया, जी सर। तो इसका मतलब ये इसको यहां ले आया, तो ये वाले ऊपर वाले इसे को यहां ले आया। जी जी इसके बाद में क्लोजिंग लो ये वाला कैंडल बनाया है क्या, देखिए ये तो नहीं किया, जी ये तो नीचे आके अंदर घुस गया। जी पर यही वाला आपको रात यस को पता चला कि ये नीचे क्लोज कर जी गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसने इस सपोर्ट को तोड़ के यहां ले आया जी और इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां ले आया। अब आप देख लीजिए ये इंट्राडे का बेस बना दिया, क्योंकि यहीं से क्लोजिंग ऊपर होना चालू हो गया। जी सर। ये यहां से गिरा था ना, देखिए, राइट। जी इसके बाद देखिए इसी एरिया पे एक बेस बनने का शुरुआत हुआ है, ऊपर जी सर। जाने के बाद फिर नीचे आया और एक बेस बनने का शुरुआत हुआ, और जब ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश किया, जिस कैंडल से वो गिरा था उसी कैंडल के हाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था ना, ये देख लीजिए, जी ये इसका अनस्टेबल जोन है, जी जी एग्जैक्टली वहीं तक पहुंच गया। जी ओके आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके इसको पकड़ सकते हैं। जी।